हेलो बच्चों लोग। तो कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका टाइम? बढ़िया। मजे आ रहे हैं ना? गुड। अच्छा चलना चाहिए, टाइम अच्छा चलना चाहिए। ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करते रहो, लगे रहो। ये टाइम आपका है और इस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत इन द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एजुकेशन को अभी टाइम दो। अभी टाइम आप अपनी एजुकेशन को जितना टाइम दोगे इतना आपको रिटर्न में मिलेगा। रिटर्न का मतलब है कि आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप उतना ज़्यादा सोच सकोगे, उस फील्ड में ज़्यादा सोच सकोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो और मस्त रहो, बिंदास रहो और वीडियो देखते रहो। और वीडियो को लाइक करना है और तुरंत लाइक कर दो। जैसे आ चुके हो चैनल पे, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, लास्ट लेक्चर में यदि मैं बात करूं आपसे, तो हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? इक्विलिब्रियम की। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है टू सेम चार्ज आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम आर इक्विलिब्रियम एज shown in the figure if angle of the string with the vertical direction is small। मतलब ये वाले जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये जो एंगल है ना, ये क्या है हमारे पास? स्मॉल एंगल है। कैसा एंगल है? स्मॉल एंगल है। क्लियर होगा ना बच्चों? तो हमको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स। दैट मीन्स ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है? ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इस डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया x। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं? लेट x डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। तो क्या होगा? अब देखो, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनाएगा हमारे पास में? यहाँ पे ये कट करेगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं। यदि मैं बात करूं आपसे, किसी एक पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक फोर्स हमारे पास में यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग रहा है, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं टेंशन। क्या बोलने वाले हैं बच्चों? टेंशन। ये हो गया टेंशन। और एक फोर्स लग रहा है mg। ये लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg, ये क्या लग रहा है? mg। एरो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। एक फोर्स लग रहा है mg, क्योंकि इसके पास क्या है? मास है। जो पेंडुलम है इसके पास, उसका मास m है। तो इस पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा, अब यदि मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये यदि एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना आएगा बच्चों? थीटा ही आएगा। कितना आएगा? थीटा आएगा। तो टी के देखो दो कंपोनेंट आ जाएंगे, उन कंपोनेंट को हम लोग लिख लेते हैं। एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा और दूसरा कंपोनेंट कहीं इधर की ओर आएगा। ठीक है। अब ये कंपोनेंट हो गए ना हमारे पास में। अच्छा, इन कंपोनेंट की वैल्यूज लिख देते हैं हम लोग। मतलब इनको क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे थीटा के साथ, यहाँ पे थीटा से अपोजिट रहेगा तो ये टी साइन थीटा आएगा और इधर की ओर आएगा टी कॉस थीटा। क्लियर होगा ना? कि थीटा के साथ सी टाइप के लोग। क्लियर होगा ना बच्चों? थीटा के साथ सी टाइप के लोग। दोनों पे चार्जेस प्लस का है, तो एक फोर्स आएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आएगा हमारे पास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि किधर की ओर लगने वाला है? ऐसे बाहर की ओर लगेगा। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? एफ ई। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। तो अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है? चार्ज क्या है हमारे पास बच्चों? इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा? एफ ई के इक्वल होगा। और टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों? एम जी के इक्वल होगा। ये दोनों को मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2, तो कितना बनने वाला है हमारे पास में? टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन में एम जी। क्लियर होगा ना बच्चों? देखो, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन में एम जी। अच्छा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैन थीटा। क्या बोलने वाले हैं? टैन थीटा। एफ ई अपॉन में एम जी। क्लियर होगा ना बच्चों? एफ ई अपॉन में एम जी, ये आ गया ना। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से ध्यान से देखोगे ना, ये वाला ट्रायंगल आपको दिखा कि नहीं दिखा? ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए। तो इस ट्रायंगल को मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है।
ये यदि नेक्स्ट पेज पे चले, अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, इधर समझो, इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी। ये हो गया हमारे पास में कॉपी, और ये गया हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ये आ गया हमारे पास में। अब समझो, जो ये ट्रायंगल बन रहा था वो कुछ ऐसा बनना है हमारे पास में, समझो, ये हो गया, और एक मिनट, ये आ जाएगा हमारे पास में, और ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा, ये दे रखी है एल। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना था एक्स, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास में x/2। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या, ये डिस्टेंस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ए बी सी इसका नेम दे दे रहे हैं, तो बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो बी सी स्क्वायर हमको फाइंड करनी थी, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो यहां से कितना हो जाएगा, ए सी कितना है, एल स्क्वायर माइनस x/2 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। यहां से थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, एक चीज और याद रखना है आपको, देखो, क्योंकि क्या बोल रखा है, थीटा जो है ना स्मॉल एंगल है, थीटा इज स्मॉल एंगल, थीटा इज स्मॉल, थीटा इज ए स्मॉल एंगल, ठीक है। तो जब ये स्मॉल एंगल रहेगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, x/2 जो रहेगा वो मच मच लेस देन l होगा। क्लियर होगा ना बच्चों, x/2 इज मच मच लेस देन l, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये BC लिख लीजिए, BC स्क्वायर, तो BC इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, रूट में एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस लाइन का भी यूज करेंगे हम लोग, अभी दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यदि मैं ये डिस्टेंस अब कितना आ गया हमारे पास में, रूट में एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो यदि मैं यहां से बोलूं tan थीटा, यदि मैं बोलूं tan थीटा, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, x/2 अपॉन में बेस कितना है, रूट में एल स्क्वायर माइनस x/2 होल स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा, यहाँ पे ये बात बोली गई है क्योंकि थीटा स्मॉल एंगल था ना हमारे पास में, तो ये मच मच लेस देन है, तो जब किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, जैसे 0.2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.04 आएगा, नहीं आएगा, देखो और छोटा नंबर हो गया, मतलब ये अप्रोक्स जीरो की ओर जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू कहाँ की ओर जाएगी, जीरो की ओर जाएगी। तो यहां से कितना आएगा, x/2 अपॉन में रूट के अंदर एल स्क्वायर बचेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 अपॉन में एल, तो इसको लिखा जा सकता है x अपॉन में 2l, मतलब ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में, tan थीटा की, ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, tan थीटा की। समझ में आएगी नहीं यार, चलो। अच्छा, अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी हमारे पास में, समझो, ये जो वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे देखो tan थीटा दे रखा है और ये भी tan थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो tan थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, Fe अपॉन में mg। क्लियर होगा ना बच्चों। और एक tan थीटा हमारे पास में क्या दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू x अपॉन में 2l। क्लियर होगा ना बच्चों। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू या तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आकर के, तो कितना बनने वाला है बच्चों, क्या बनेगा हमारे पास में, x अपॉन में 2l इक्वल टू 2l इक्वल टू Fe अपॉन में mg। ठीक है बच्चों। अब देखो Fe की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, एक मिनट को, देखो इस बॉक्स के अंदर मैं लिखे दे रहा हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, इसके अंदर यदि मैं Fe की वैल्यू लिखूं तो Fe, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे दे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे दे रखा है, इस पे कितना दे रखा है, प्लस क्यू दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस क्यू दे रखा है, और दोनों कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, x डिस्टेंस पे। तो यहाँ से Fe की वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चों, ठीक है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में Fe की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए जाकर के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x अपॉन में 2l इक्वल टू Fe की जगह पे क्या लिखने वाले, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में mg। क्लियर होगा ना बच्चों। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो पहले इसको थोड़ा ऐसे लिखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर mg, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब
एम जी इक्वल टू के टू क्यू स्क्वायर एल। तो एक्स क्यूब हमको चाहिए था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में 2k क्यू इंटू एल अपॉन में क्या बनने वाला है mg। क्लियर होगा ना बच्चों? तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास में x इक्वल टू कितना आएगा, देखो जब भी x पावर n इक्वल टू c लिखा हो या कोई वैल्यू लिखी है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं k, ये ऐसे k लिख रखा है और ये जब पावर उधर जाती है तो किसमें हो जाती है, रेसिप्रोकल में हो जाती है। किसमें हो जाएगी, रेसिप्रोकल में। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्यूब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 2k/q/l अपॉन में mg स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर छूट रहा है, ठीक है, स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा कि पावर 1/3। क्लियर हो गया ना बच्चे? फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ये x की वैल्यू से पूछा तो आ गया हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है कि l डैश की वैल्यू l/2 कर दिया जाए तो x डैश, मतलब कहने का मतलब है जो पेंडुलम दे रखा था उसकी लेंथ को हम लोग क्या कर दें, हाफ कर दें। पेंडुलम की लेंथ को हम लोग क्या कर दें, ये l/2 हो जाए। तो इस पे यहाँ पे चार्ज वही रखा गया, मास वही रखा गया, सब कुछ वही रखा गया, ठीक है। तो इस x पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, अब मान लेते हैं ये x डैश हो गया, तो इसी के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो ध्यान से देखोगे थोड़ा x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे लिखूं, जो x हमारे पास में आया था, ठीक है, जब x की वैल्यूज आप लिखोगे तो x इक्वल टू आया क्या था हमारे पास में 2k/q² l अपॉन में mg द पावर 1/3। क्लियर हो गया ना बच्चों? देखो 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, mg ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l द पावर 1/3 के। किसके है, l द पावर 1/3 के। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले कुछ रहा होगा अब कुछ हो गया होगा। तो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब x डैश अपॉन में x इक्वल टू l डैश द पावर 1/3 अपॉन में l द पावर 1/3। क्लियर होगा ना बच्चों? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है l/2 द पावर 1/3 अपॉन में l द पावर 1/3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से वैल्यूज आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा l द पावर 1/3 अपॉन में 2 द पावर 1/3 अपॉन में l द पावर 1/3। क्लियर होगा ना बच्चे? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x डैश अपॉन में x इक्वल टू 1 अपॉन में 2 द पावर 1/3 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में x अपॉन में 2 द पावर 1/3। क्लियर होगा ना बच्चों? या इसका आंसर आ गया। x डैश की वैल्यू कितनी है, जो पहले डिस्टेंस दे रखी होगी उनके बीच में x जो डिस्टेंस दे रखी थी, ठीक है, उसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 द पावर 1/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी का पार्ट है। इसी का पार्ट क्या दे रखा है कि बोल रखा है इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो हमको बताना है कि मतलब जो दे रखा है, देखो समझो यहाँ पे ये दे रखा था, नहीं दे रखा था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये पेंडुलम दे रखा था, ऐसे दे रखा था। अब इनके बीच में एंगल बनना होगा, इधर मैंने मान लिया θ1 बनना है तो इधर θ2 बनना है। क्लियर होगा ना बच्चे? इस पे Q1 है, इस पे Q2 चार्ज है और इस पे Q1 चार्ज है। क्लियर होगा ना? अब उसने बोल रखा है Q1 की वैल्यू ग्रेटर देन है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो हमको बताना θ1 और θ2 में क्या रिलेशन रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अब ध्यान से देखोगे कि भाई ये दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ऐसे रिपल्सिव फोर्स। अच्छा रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, एक मिनट बच्चों। यहाँ पे देखो, अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Fe लगेगी ना इधर की ओर और ये दोनों Fe। अच्छा आपको याद होगा दोनों फोर्स की वैल्यू तो इक्वल होने वाली है। क्या होने वाली है, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इक्वल फोर्स से, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा याद होगा, और ये जो कूलाम लॉ होता है, कूलाम्बिक फोर्स होता है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो भी करता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पे जो θ1 होगा वो भी किसके इक्वल होगा, θ2 के इक्वल होगा। क्लियर होगा ना बच्चे? तो क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू
थीटा 2। यहाँ पे इन पे चार्जेस आप चाहे जो भी कुछ रख दीजिए, क्यों? क्योंकि Q1 Q2 इसका मल्टीप्लाई जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, सबके लिए सेम रहने वाला है। चाहे मैं F1 की बात करूं, यदि मैं इस पे 1 दे दूं फोर्स और ये F2 दे दूं, ठीक है, तो F1 में भी ये आएगा और F2 में भी ये आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों की फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मतलब दैट मीन्स मैं ये बात बोल सकता हूं, बिकॉज ऑफ एक सेकेंड, बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। क्लियर हो गया ना बच्चों? इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो हमारे पास में दे रखा है इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तब क्या हो जाएगा हमारे पास में? यदि आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कहा गया, ये दे रखा है हमारे पास में tan थीटा। ये क्या दे रखा है हमारे पास में? tan थीटा। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो इससे क्या निकल के आ रहा है, जो tan थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। और इस बात को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, इस बात को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी हमने कर लिया भाई, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं हम लोग पेस्ट। भाई इस पे कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो और थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होना चाहिए हमारे पास में, थीटा, यहाँ पे थीटा होना चाहिए था। एक मिनट, चलो इसको फिर से लिख लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। वहां पे भी करेक्शन करना पड़ेगा हमको भाई, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे tan थीटा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा। क्लियर हो ना बच्चों? अब सही है। यहाँ पे tan थीटा, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं tan थीटा 1 एक सेकेंड, tan थीटा 1 अपॉन में tan थीटा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में m2 अपॉन में m1 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ से ध्यान से देखोगे m1 इज ग्रेटर देन m2 है, इसको उधर ले जाएं तो m2 यहाँ से क्या बनने वाला है, m2 m1 से डिवाइड कर दो तो m1 अपॉन में m1 ग्रेटर देन m2 अपॉन में m1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m2 अपॉन में m1 इज लेस देन 1। अच्छा, ये वैल्यू क्या दे रखी है, tan थीटा के इक्वल, यहाँ से कितना आ जाएगा, tan थीटा 1 अपॉन में tan थीटा 2 लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा 1 इज द लेस देन tan थीटा 2। क्लियर होगा ना बच्चों? तो tan थीटा दोनों तरफ से हटेगा तो क्या आ जाएगा, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, दैट मीन थीटा 2 इज ग्रेटर देन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। इसी का पार्ट है ये जो क्वेश्चन चल रहा है ना, इसी के कई सारे पार्ट हैं। बोल रखा है इफ द एबव बॉडी इज द टेकन इन द स्पेस, ठीक है। अब जब आप स्पेस में ले जाओगे तो वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। स्पेस में क्या होगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यदि आपको याद होगा tan थीटा इक्वल टू हमने क्या लिख रखा था, एफ ई अपॉन में एम जी लिख रखा था। जी की वैल्यू जैसे ही जीरो होगी तो एफ ई अपॉन में m इंटू जीरो, तो क्या बनने वाला है, इन्फानाइट। तो इन्फानाइट कहाँ पे वैल्यू होता है, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या बनने वाला है हमारे पास में, tan 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। क्या आ जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर होगा ना? इट मीन्स वो दोनों किससे बनने वाले हैं हमारे पास में, कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट दे रखा होगा, ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे बनने वाला है। ये कोई पॉइंट, वहां पे पॉइंट दे रखा था पी, ठीक है। तो एक बॉल स्फेयर ऐसे हो जाएगा, ये स्फेयर ऐसे हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ से ये वाला एंगल जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। सेम एज यहाँ पे भी कितना बनने वाला है, 90 डिग्री। तो बोला था एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, तो एंगल कितना बनने वाला है हमारे पास में, एंगल, तो एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, यही तो एंगल होगा ना हमारे पास में, 90 + 90 इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल बिटवीन स्ट्रिंग कितना आ जाएगा बच्चे, 90 डिग्री स्ट्रिंग्स,
90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या बनने वाला है हमारे पास में 180 डिग्री। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रखा था, ये डिस्टेंस L दे रखी थी, ये डिस्टेंस L दे रखी थी, यहाँ पे M हो जाएगा M और प्लस Q, यहाँ पे आ जाएगा M प्लस Q। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स, ये तो बहुत इजी है। कैसे इजी है हमारे पास में, यहाँ से दे रखा है, देखो इसी को कॉपी कर लेते हैं, वहां पे इसको चिपका देते हैं चल के। तो समझो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया ना। अब भाई इन दोनों को, ये स्पेस की बात चल रही है, तो अब कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया L, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों L, तो दोनों बॉल के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस L प्लस L इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2L। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द बॉल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द बॉल्स। अब फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, समझो यहाँ पे मैंने कॉपी किया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लेते हैं, तो F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू होता है हमारे पास में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे R की वैल्यू क्या है L प्लस L, दैट मीन्स 2L। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, F इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन में Q इंटू Q अपॉन में कितना हो जाएगा 2L स्क्वायर। तो ये क्या बनने वाला के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 टू जा 4L स्क्वायर। समझ में आई नहीं आया, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो टेंशन देखो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, सेम चीज को मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि किधर की ओर होने वाला है, ये इधर की ओर होगा। ठीक है, और इसमें जो टेंशन बनने वाला है वो किधर की ओर बनेगा, टेंशन कहीं यहाँ पे इधर की ओर बनने वाला है। तो ये आ गया हमारे पास में एफ ई, और ये आ जाएगा हमारे पास टेंशन, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है, इसलिए टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ई के इक्वल हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर, कितने किसके इक्वल आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा अब उसी सिस्टम को लिया गया, देखो कितने सारे पार्ट है ना इसके अंदर, बहुत सारे पार्ट, एक ही क्वेश्चन से कितने सारे हम लोग पार्ट हम लोग करे ले रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है ना। चलो सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में हम लोग सीख लेंगे। अब उसने बोल रखा है इफ द सिस्टम इज इमर्ज इन अ लिक्विड then the angle with the vertical of the string remain unchanged, then the dielectric constant of the liquid। अच्छा इसका डाइलेक्ट्रिक कोई रहा होगा जिसको हमने मान लिया F सिग्मा R, क्या मान लिया हमने सिग्मा R। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अच्छा डी लिक्विड जो दे रखा है ये डेंसिटी दे रखी है, क्लियर हो गया ना बच्चों, क्या दे रखा है डेंसिटी, और ये दे रखा है डेंसिटी ऑफ द बॉल। क्लियर हो गया ना। चलो अब देख लेते हैं, अच्छा अब जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास उन सबके बारे में देखते हैं। समझो पहले फोर्सेस इस पे अप्लाई कर देते हैं, तो एक फोर्स किधर को लग रहा होगा, इसमें टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ टी। ठीक है, टेंशन ये बन गया हमारे पास में टी। अच्छा एक बनेगा हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो कहीं इधर की ओर लगेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है ना, तो यहाँ पे कर लेंगे एफ ई, क्या बोलने वाले हैं हम लोग एफ ई डैश, क्या बोलने वाले हैं बच्चों एफ ई डैश। और एक फोर्स वर्क करेगा इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं बच्चों एम जी, क्या बोलने वाले हैं एम जी, इसका एम जी डाउनवर्ड वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा एक इस पे और फोर्स वर्क करेगा जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ठीक है बायंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, क्या बोलने वाले हैं एफ बायंसी फोर्स। ठीक है, एफ बी। ठीक है, इसको हम लोग लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा ये ऐसे ही सेम इस बॉल पे भी रहेगा, तो आप किसी एक बॉल पे फाइंड कर लीजिए, सेम वही वहां पे भी ये है बायंसी फोर्स। ठीक है भाई, लिक्विड क्या करेगा, बॉल को ऊपर की ओर पुश करेगा नहीं करेगा, ठीक है तो क्या करने वाला है, पुश करने वाला है, दैट मीन एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है नहीं लग रहा है। देखो जब भी हम किसी बॉल को, किसी भी बॉल को आप लिक्विड के अंदर ड्रॉप करोगे, किसी भी ड्रॉप करोगे, ठीक है तो डिप करते हैं, तो क्या करता है लिक्विड भी क्या लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, क्या लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बायंसी फोर्स। क्लियर हो गया ना, आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया होगा, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में बायंसी फोर्स। क्लियर हो गया ना।
और अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, चलो, अब यहां से जो दे रखा है हमारे पास में, हम लोग टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब जो टेंशन रहेगा वो दूसरा रहेगा, वो वाला टेंशन नहीं है यहाँ पे। टी टेंशन मतलब टी डैश टेंशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टी डैश टेंशन कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे इसके कंपोनेंट होंगे तो एक कंपोनेंट कहीं इधर की ओर वर्क करेगा, एक कंपोनेंट ये वर्क करेगा, ठीक है, टेंशन का, और एक टेंशन का कंपोनेंट इधर की ओर वर्क करने वाला है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या आएगा? थीटा ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? थीटा आएगा। तो इसका टी डैश इधर साइन थीटा आ जाएगा, और इधर क्या बनने वाला है हमारे पास में? टी डैश कॉस थीटा। क्या बनने वाला है? टी डैश कॉस थीटा। तो समझो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? टी डैश साइन थीटा इक्वल टू, इसके इक्वल होगा हमारे पास में एफ ई डैश। किसके इक्वल होगा हमारे पास में? एफ ई डैश। अच्छा, एफ ई डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि एयर में उसका एफ ई है तो क्या लिखेंगे? एफ ई डैश को हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? 1/4 पाई एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों? डिस्टेंस अभी भी वही है, ठीक है, डिस्टेंस अभी भी वही है। ये डिस्टेंस हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आगे नहीं आ गया, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एफ ई, ठीक है, इधर समझो, 1/में एप्सिलम आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास में? एयर में, मतलब पहले जितना था। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ई अपॉन में एप्सिलम आर। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो अपॉन में क्या लिखेंगे? ठीक है, नहीं, अपॉन में क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है। तो एफ ई डैश को क्या लिखा जा सकता है? एफ ई अपॉन में एप्सिलम आर। ठीक है बच्चों, यहां से क्या लिखेंगे? सेकंड हम लोग देख लेते हैं। टी डैश कॉस थीटा, टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ ई बायसी फोर्स इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में? mg के इक्वल होगा। यदि यहां से टी डैश की वैल्यू मैं फाइंड करूं, टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू mg माइनस एफ बी। बी क्या है हमारे पास? बायसी फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों को फिर से डिवाइड कर दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? टी डैश साइन थीटा अपॉन में टी डैश कॉस थीटा। क्लियर होगा ना बच्चों? यहां से क्या कितना आएगा हमारे पास में? एफ ई अपॉन में एप्सिलम आर अपॉन में यहां से कितना आएगा? एम जी माइनस एफ बी बायसी फोर्स। क्लियर होगा ना बच्चों? अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या बनने वाला है? टैन थीटा। ये क्या बनने वाला है बच्चों? टैन थीटा इक्वल टू, यहां से बनेगा एफ ई अपॉन में एप्सिलम आर अपॉन में एम जी माइनस एफ बायसी फोर्स। क्लियर होगा ना बच्चों? तो यहां से आएगा एफ ई अपॉन में एप्सिलम आर और ये आएगा एम जी माइनस एफ बायसी फोर्स। क्लियर होगा ना बच्चों? अब थोड़ा सा और इसमें mg, अच्छा, tan थीटा हम लोगों ने क्या लिख रखा था? ध्यान से देखो, tan थीटा हमने कुछ लिख रखा था। ये देखो, tan थीटा हम लोगों ने क्या निकाला रखा था? एफ ई अपॉन में mg। निकाल रखा है, नहीं निकाल रखा है? इसकी वैल्यू मैं वहां पे लिखे दे रहा हूं, समझो। हमने यहाँ पे लिख रखा है, पहले पीछे फाइंड कर चुके हैं हम लोग। क्या लिख चुके हैं हम लोग? कि tan थीटा इक्वल टू, हमने लिखा था एफ ई अपॉन में mg। ये तो लिखा था ना बच्चों? ये वैल्यू यहाँ पे चिपकाओ तो कितना आ जाएगा? एफ ई अपॉन में एम जी इक्वल टू एफ ई अपॉन में एप्सिलम आर, ठीक है। अच्छा, एम जी भी इससे कॉमन ले लेते हैं, तो एम जी यहाँ से आएगा 1 माइनस एफ ई अपॉन में एम जी। ठीक है बच्चों, ये आगे नहीं आ गया? अब देखो, एम जी से कैंसिल आउट, एफ ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनने वाला है 1 इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलम आर ब्रैकेट में 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे बी होना चाहिए, सी नहीं, ठीक है। तो एफ बायसी फोर्स अपॉन में एम जी। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा चीज। एप्सिलम आर को देखो इधर कैंसिल, इधर ले जाओ, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा? एप्सिलम आर ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस एफ बायसी अपॉन में एम जी इक्वल टू 1। तो एप्सिलम आर क्या बनने वाला है बच्चों? एप्सिलम आर इक्वल टू
1/1 माइनस एफ बाय एन सी फोर्स अपॉन में एम जी। ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। अब देखो इसको क्या लिखने वाले हैं, 1/1 माइनस एफ बाय एन सी फोर्स को क्या लिखेंगे, ठीक है, कि मतलब लिक्विड लिक्विड सॉरी लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉल। ठीक है, तो मास ऑफ द क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास ऑफ द लिक्विड। ठीक है, मास ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा सारा, ये आएगा मास ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉल इनटू जी। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जो मास है वो बॉल का मास है इनटू जी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बनने वाला है, 1 माइनस मास ऑफ द लिक्विड क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो अच्छा रुको मैं बताता हूँ आपको। देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारे पास मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या लिखने वाले हैं हम लोग, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर होगा ना बच्चों, ये लिखने वाले हैं, नहीं लिख सकते हम लोग। तो मास को हम लोग मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंस वॉल्यूम ऑफ द, अच्छा जो वॉल्यूम ऑफ द बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, दोनों बराबर इक्वल रहेंगे हमारे पास में, दोनों क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ लिक्विड इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पे डेंसिटी किसकी लिखेंगे, डेंसिटी लिखने वाले लिक्विड की। क्लियर होगा ना बच्चे, अपॉन में मास यहाँ से कितना लिखने वाले, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है हमारे पास में। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है हमारे पास में, दोनों के वॉल्यूम इक्वल हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तब देखते हैं। तो यहाँ से आएगा एप्सिलॉन आर 1/1 माइनस, यहाँ से मैं क्या लिखने वाला हूँ, दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड अपॉन में यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है बच्चों, अब ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचने वाला है क्या, 1/1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं, आप इनको पुट कर दीजिए। एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना कितना दे रखा है हमारे पास में, एक मिनट, ये दे रखा है बॉल 0.8, इसकी दे रखी है 1.6, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ से क्या बनने वाला है, 1/1 माइनस क्या बनने वाला है, 0.8/1.6, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2, तो 1/1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचने वाला है, 1 1/2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आई वो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गई। कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये भी उसी का पार्ट है जो हमने अभी पीछे कर रहे थे ना हम लोग बच्चों, ये उसी का पार्ट है। क्या बोल रखा है, when the above system is in air then the charges on the balls decreasing at a constant rate, the balls approaches each other with the velocity v, find the relation between v and x। okay, देखो यदि आपको याद होगा, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि आपको एक्स क्यूब की वैल्यू लिखे हैं, हम लोग क्या लिखें, एक्स क्यूब की वैल्यू लिखें, तो एक मिनट देखो कहाँ गया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स क्यूब है कहीं, ये रहा एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, ये वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। हम्म आ गए, यहाँ पे हमने ये कॉपी कर लिया, ये हमने कर लिया कॉपी। यदि आप ध्यान से देखोगे, यदि इनके बीच के रिलेशन की मैं बात करूं, ठीक है, बाकी तो सब कांस्टेंट रहने वाला है, बाकी तो सब क्या रहने वाला है, के भी कांस्टेंट रहेगा, टू भी कांस्टेंट रहेगा। देखो सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, टू भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, और एम और जी तो कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, वो डिक्रीज क्या करेगा, ओनली क्यू डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। अब यदि इसको मैं क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दूं मैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, इसको इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स पावर कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा नहीं आएगा,
भाई ये चीज इधर आ गई ना, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर होगा ना बच्चों? जब टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिख लीजिए टाइम, जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन हमारा ऐसे बन जाएगा, डी बाई डी टी एक्स पावर 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी क्यू बाई डी टी। क्लियर होगा ना बच्चे? 3/2 आगे आने वाला है, पावर आगे आ जाती है, ठीक है, पावर में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 - 1, और यहाँ लास्ट में क्या बनने वाला है, डी एक्स बाई डी टी। क्या बनने वाला है, डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 3/2 एक्स पावर कितना बनने वाला है हमारे पास में, 1/2। कितना बनने वाला है, 1/2 डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ये बात बोली गई है। अच्छा, ये क्या आ गया हमारे पास में, इसको क्या बोल दिया गया, ये आ गया हमारे पास में वेलोसिटी। ये क्या बन गया हमारे पास में, वेलोसिटी। ये क्या बना, वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू उसने बोल ही रखी है, क्या बोल रखा है उसने, ये कांस्टेंट है। ये क्या है हमारे पास में, ये कांस्टेंट है, बोल रखा है ना, देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, बोल रखा है, नहीं बोल रखा है, मतलब डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 3/2 एक्स पावर 1/2, ठीक है, ये बनेगा v, और ये क्या बनने वाला है, c कांस्टेंट। तो यहां से ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, 2/3 अपॉन में x पावर 1/2, मतलब v जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, x पावर -1/2 के। क्लियर होगा ना बच्चों? ये आ गया रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, डिस्कस द मोशन of plus q charge when the displaced along the line joining displaced perpendicular to the line joining। ओके, तो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो कल हम लोगों ने एसएचएम वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, चलो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। ये तो मैं फर्स्ट केस की बात करूं, किसकी, मैं फर्स्ट केस की बात करूं, ठीक है, समझो। यहाँ पे फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो दे रखा है ना हमारे पास में, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये आगे नहीं आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट केस में बोल रखा है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, तो हमको इसको इधर की ओर डिस्प्लेस करना है। क्या करना है, इधर की ओर डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, हमको ये भी पता कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो इस पे एक फोर्स लगने वाला है, इस पे क्या लगने वाला है, एक फोर्स लगेगा, एक इधर की ओर फोर्स लगेगा और एक इधर की ओर फोर्स लगेगा। अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि दोनों के ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, होने वाला है, क्योंकि ये मिड में है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, डी आ जाएगा। और सेम इधर भी कितना आने वाला है हमारे पास में बच्चों, डी डिस्टेंस आने वाला है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या आएगा, डी डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया इस पॉइंट पे मैंने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, इसको यहां से, ठीक है, अब यहाँ पे ले आए, जो पॉइंट पी है ना हमारे पास में, अब यहाँ पे चार्ज आ गया, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया कहीं। ठीक है, जब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस मैंने इसको डिस्प्लेस किया है, तो अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो इस पे लगेंगे क्या, दो फोर्सेस। ठीक है, टू फोर्सेस जो हैं वो कैसे लगने वाले हैं, वो थोड़ा सा देखिए आप लोग। इसके अंदर एक फोर्स लगेगा कुछ इधर की ओर, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा ना एक दूसरे को, और एक फोर्स लगेगा कहीं इधर की ओर। ठीक है, यदि मैं इस पे ध्यान दूं तो इस पे लगने वाला है फोर्स, ठीक है, फोर्स प्लस क्यू ड्यू टू बी, और इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू ए। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो यदि आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू बी इज इक्वल टू, क्या बोलने वाले हैं, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में कितना लिखने वाले हैं हम लोग,
अच्छा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये डिस्टेंस आएगा हमारे पास में d माइनस एक्स। क्या आएगा बच्चों, d माइनस एक्स। ये क्या आएगा बच्चों, d माइनस एक्स। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, d माइनस एक्स होल स्क्वायर। ऐसे ही फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू ए, ड्यू टू ए, उसको क्या लिखने वाले हैं, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में डी प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होने वाली है, ये डिस्टेंस कितना होने वाली है, डी प्लस एक्स। ये डिस्टेंस क्या बनेगी बच्चों, डी प्लस एक्स। लिख देना हमने। अब इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, देखो न्यूमरेटर्स का दोनों का सेम सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर होता है, भाई यहाँ से कुछ माइनस हो रहा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बिगर वैल्यू हो जाएगी। तो भाई जिसके डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वैल्यू उतना बड़ा आता है। तो फोर्स जो हो जाएगा हमारे पास में, फोर्स प्लस क्यू ड्यू टू बी इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू ए। क्लियर है ना बच्चों। तो ये जो पोजीशन बन रही है हमारे पास में, देखो अब इसका नेट फोर्स तो जीरो होने वाला है नहीं। नेट फोर्स जब जीरो नहीं होगा तो ये कौन सी कंडीशन के लिए आ जाएगा, अनस्टेबल। स्टेबल के लिए क्या होता है हमारे पास में, नेट फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। नेट फोर्स के लिए क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो नहीं रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोलने वाले हैं कि भाई इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। ये कैसी कंडीशन आ गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा है हमारे पास में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या हो गया, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जब अनस्टेबल है तो इसके बारे में कोई डिस्कशन वो करना नहीं है। ठीक है, दूसरा अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, बी डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। चलो भाई इसको, ये जो दे रखा है इसको कॉपी करते हैं और सेकंड पोर्शन इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। समझो यहाँ पे, हम्म। अच्छा, ये दोनों चार्जेस फिक्स दे रखे हैं। ठीक है, बी पोर्शन का स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस करवाया मीन पोजीशन से, इसको हमने डिस्प्लेस कराना स्टार्ट कर दिया। हमने क्या कर लिया, अब इस चार्ज को मैं उठा करके यहाँ पे रख दिया जा करके। जब आप प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखोगे तो इस पे क्या होगा, देखो इस लाइन को ज्वाइन करो, लाइन, क्योंकि जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो क्या लगता है, जो इसका एक्शन एलओसी की डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, एक फोर्स किधर की ओर आएगा, ये फोर्स एक इधर की ओर आने वाला है। ठीक है, और एक फोर्स ये इधर की ओर आने वाला है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। और अब यदि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इन दोनों, ये दोनों फोर्सेस की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। मैंने मान लिया इसको मैंने डिस्प्लेस करवाया वाई डिस्टेंस, यहाँ से कितना वाई कितना करवाया बच्चों, वाई डिस्टेंस, इसको मैं इधर की ओर डिस्प्लेस मैंने करवा दिया। ठीक है, वाई डिस्टेंस को डिस्प्लेस करवाया हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एंगल भी हमने लेट कर लिया थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल डिस्प्लेस कर लिया। तो यहाँ पे आएंगे इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट किधर की ओर आएगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एक कंपोनेंट आएगा कुछ इधर की ओर, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर की ओर। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी। अच्छा, पहले इस फोर्सेस को हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल ही रहने वाली, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस आपस में क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। कैसे होने वाली है, इक्वल होने वाली है। और ये डिस्टेंस आएगा डी और ये डिस्टेंस आएगा डी। तो ये और इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस जो रहने वाला है वो क्या रहेगा हमारे पास में, पाइथागोरस थ्योरम से डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, अब आप इन दोनों की वैल्यूज लिखोगे तो दोनों क्या होंगे, सेम सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी एफ आएगा फोर्स और यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ आएगा। अच्छा, वो होगा कितना एफ, ठीक है, एफ इक्वल टू जो बनने वाला है वो बनेगा हमारे पास में, एफ जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में रूट में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये बनेगा F इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक ये बात समझ में आ गई हमको, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं तो अच्छा, ये तो हो गया कंपोनेंट। ऐसे ही दोनों की ही वैल्यू इतनी ही आएगी, तो इधर भी एफ एफ लगने वाला है। तो दूसरा कंपोनेंट कैसे करेंगे? इसके कंपोनेंट करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, समझो। इसका कंपोनेंट करेंगे तो एक फोर्स इधर की ओर आएगा और एक आपके इधर की ओर आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, जो इधर की ओर आएगा वो उसको हम लोग लिखने वाले हैं एफ साइन थीटा, और इधर यहाँ पे जो लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्या लिखने वाले हैं? एफ कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना बच्चों? ऐसे ही सेम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास में? एफ साइन थीटा। और यदि आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों, ये वाला टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा। मतलब ये दोनों जो फोर्सेस हैं यही रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेंगे। क्यों? तो ये दोनों इसको क्या करेंगे? इसकी ओर खींच करके इसको यहाँ पे लाएंगे, फिर अपनी मीन पोजीशन की ओर इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यदि मैं बात करूं? अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में किया, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? तो इसका मतलब जब यहाँ पे आप रीस्टोरिंग फोर्स लिखना, एफ रीस्टोरिंग इक्वल टू माइनस में एफ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, और दूसरा भी क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। इट मींस माइनस का 2f कॉस थीटा बनने वाला है। क्या बनने वाला है बच्चों? माइनस का 2f कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे f की वैल्यू तो हम लोग पुट ही करने वाले हैं, ठीक है। अब कॉस थीटा देख लेते हैं कितना आएगा। देखो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा जो बनने वाला है हमारे पास में, देखो इसका नेमिंग को दे देते हैं पहले, ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल का नेम देते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का नेम देते हैं क्या? ए बी तो दे ही रखा है हमारे पास में, इसको पॉइंट को सी दे दे, और ये पॉइंट तो पी है ही हमारे पास में, ये पॉइंट पी है ही, ठीक है। तो कुछ ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। हम्म, हम्म, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। समझते रहना बच्चों अच्छे से। यहाँ पे ये एंगल थीटा, ये आ गया हमारे पास में सी, ये आ गया ए, ये आ गया पॉइंट पी, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है, और ये डिस्टेंस आपका डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये वाई है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से कॉस थीटा लिखूं, क्या लिखने वाले हैं हम लोग? कॉस थीटा। यदि आप कॉस थीटा लिखोगे तो क्या आएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? वाई। क्या है हमारे पास में बच्चों? वाई अपॉन में रूट के अंदर डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बनने वाला है? डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू जाओ यहाँ पे पुट कर दो जा करके, और ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को भी यहाँ पुट करो जा करके। जब दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? एफ रीस्टोरिंग इक्वल टू माइनस में 2 इंटू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, यहाँ से क्या बोलने वाले हैं? वाई अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? माइनस का 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दी पावर 3/2, और ये आएगा y। ठीक है बच्चों, अब यहां से थोड़ा सा हमको लगाना अपना दिमाग। क्या लगाना है? देखो उसने बोल रखा है, क्या बोली है बात, ठीक है। देखो अभी ये जो दे रखा होगा ना, यहां से मैं एसएचएम नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। एसएचएम के लिए जो चाहिए होता है हमारे पास में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए वाई के, ठीक है। बट आप ध्यान से देखोगे ना, वाई हमारा कहाँ पे दे रखा है? डिनोमिनेटर में भी दे रखा है। कहाँ पे? ये देखो यहाँ पे वाई दे रखा है ना, इसको क्या करना पड़ेगा हमें? पहले रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंगल वाई में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इसका ऑक्सिलेटरी मोशन तो हो रहा है, कैसा? ऑक्सिलेटरी मोशन तो हो रहा है, बट एसएचएम नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? एसएचएम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन तो बोला जा सकता है, बट एसएचएम हम लोग नहीं बोलेंगे। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एफ रीस्टोरिंग है, यहाँ पे लिख दीजिएगा एफ रीस्टोरिंग जो हो गया डायरेक्टली, ये चीज अभी नहीं हम प्रूफ कर पाए हैं, ठीक है बच्चों।
इसीलिए ये क्या है हमारे पास में, इसको ऑक्सिलेटरी मोशन तो बोल सकते हैं, ऑक्सिलेटरी ऑक्सिलेटरी मोशन, बट एसएचएम नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल नहीं है अभी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं अपना दिमाग, ठीक है। क्या लगाएंगे हम लोग दिमाग अपना, तो यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि डी जो है, ये जो डी डिस्टेंस है वो मच मच ग्रेटर देन है वाई से, क्योंकि वाई को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वाई क्या है बच्चों यहाँ पे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर क्या होने वाला है, ये और वैल्यू छोटी होने वाली है, मतलब अप्रोक्स जीरो की ओर जाने वाला है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ से, एफ जो रीस्टोरिंग बनने वाला है, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास में, हाँ, तो यहां से क्या बनने वाला है, एफ रीस्टोरिंग इक्वल टू माइनस का टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी स्क्वायर द पावर 3/2, और यहां से क्या आएगा वाई, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में, माइनस का टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी क्यूब इंटू वाई। अब यदि आप ध्यान से देखोगे बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है, बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं अब कि एफ जो रीस्टोरिंग है, जो नेट फोर्स है हमारे पास में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, माइनस वाई के। तो अब ये क्या करने लगा, एसएचएम करने लगा, क्या करने लगा बच्चों, एसएचएम करने लगा, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग ए निकाल लेते हैं, तो ए जब निकालेंगे तो कैसे निकालने वाले हैं बच्चों, देखो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, एम ए, क्या लिखने वाले हैं, एम ए इक्वल टू माइनस का, क्या दे रखा था, माइनस का वैल्यू क्या थी वो तो ध्यान दो, माइनस का टू के क्यू, यहाँ से देखो, माइनस का टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी क्यूब इंटू वाई, क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। अब इसको ए से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ए कल एम से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा, माइनस का टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एम डी क्यूब इंटू वाई, ठीक है बच्चों। और हमको पता है ए इक्वल टू कितना होता है, माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मैंने किया ना, इसीलिए मैंने वाई, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, अरे भाई देखो ना, उसको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाया जाता है तब होता है एक्स, हमने वाई डायरेक्शन में लिया है तो वाई ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है बच्चों। गुड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस का टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एम डी क्यूब इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एम डी क्यूब, क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू जो बनने वाला है रूट में टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एम डी क्यूब, और यदि इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो टी इक्वल टू टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, टू पाई बाई ओमेगा, क्या होता है बच्चों, टू पाई बाई ओमेगा। और यहाँ पे यदि आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, टी इक्वल टू टू पाई अपॉन में रूट में क्या बनने वाला है, टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एम डी क्यूब, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, टू पाई रूट में कितना बनने वाला है, एम डी क्यूब अपॉन में टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो टी की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, ठीक है, टू पाई रूट में एम डी क्यूब अपॉन में टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास में फाइनल आंसर। इससे पूछा क्या था, एसएचएम ही पूछा था, हाँ एसएचएम पूछा था हमसे, और उसका हमको ये फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कुछ भी आपको फार्मूले वगैरह याद करने नहीं है, आप बस उसका लॉजिक सीखो, क्या सीखना है आपको बच्चों, लॉजिक सीखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है, ये अच्छा, अभी तक हमने नेगेटिव साइन लिए, अब हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, समझो। यदि मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले लूं तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, समझो। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा,
क्वेश्चन बन जाएगा कि जैसे ये दोनों चार्ज दे रखे थे ना हमारे पास में बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में, इन दोनों चार्जेस को मैं ले लेता हूं प्लस में, ये प्लस क्यू हो गया और यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास में, प्लस क्यू आ गया, ठीक है। और ये कोई यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसको मैंने प्लस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू रख दिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो ले लिया हमने, स्मॉल डी ले ली है, ठीक है। और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास में स्मॉल डी, ठीक है। ये क्या हमारे पास में, स्मॉल डी। अब इसको हमें डिस्प्लेस करवाना है, ठीक है। चलो हम ले क्या करते हैं, हम लोग डिस्प्लेस करवाते हैं। तो ये यहां से ले लेते हैं इसको, ओहो एक मिनट, इसको करवाते हैं हम लोग डिस्प्लेस। यहाँ पे अब हमने पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे रही, ठीक है, प्लस क्यू। तो यहाँ से मैंने किसको डिस्प्लेस करवाया, एक्स डिस्टेंस, इसको मैंने डिस्प्लेस करवा दिया है, ठीक है बच्चों। तो देखो इस पे जो एक फोर्स लगेगा इसका नेमिंग कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, ए, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और इसको पॉइंट पी बोल देते हैं। तो अब पॉइंट पी हमारे पास में यहाँ यहाँ पे पी हो गया, इसको सी बोल देते हैं। ये पॉइंट पी तो यहीं पे रहेगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आ गया, मान लेते हैं सी पॉइंट आ गया, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये डिस्टेंस बनने वाला है डी माइनस एक्स। क्या बनेगा बच्चों, डी माइनस एक्स। सेम एज ये डिस्टेंस कितना बनने वाला है, डी प्लस एक्स। ये क्या बनेगा बच्चों, डी प्लस एक्स, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं, फोर्सेस लिखते हैं। तो यदि मैं फोर्सेस की बात करूंगा आपसे, तो आप बोलोगे सर एक फोर्स जो है ना इधर की ओर लगेगा और एक फोर्स जो लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये लग रहा होगा, इस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ड्यू टू बी, क्योंकि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब और इस फोर्स का नाम क्या होगा हमारे पास में, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू रखो। अच्छा दोनों कैसे फोर्स हैं, रिपल्सिव फोर्स हैं, कैसे फोर्स है हमारे पास में, रिपल्सिव फोर्स हैं। और देख लेते हैं पहले, छोड़ो समझो, यहाँ पे वैल्यू लिखूं, एफ सी ड्यू टू बी इक्वल टू क्या बनने वाला है बच्चों, यहाँ पे क्या बनने वाला है बोलो, नहीं पता है, देखो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में ये आएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इक्वल टू ये क्या आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ये वाला फोर्स देखो ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में छोटा नंबर लिखा है ना, ठीक है, माइनस करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स ज्यादा है। ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको इधर की ओर डिस्प्लेस करवाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन की ओर आने की कोशिश करेगा, किधर की ओर आएगा बच्चों, मीन पोजीशन की ओर आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन कहोगे ना, अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो आप ये इसमें ध्यान से देखोगे ना, ये जो प्लस क्यू ए वाला है ना, ये जो फोर्स है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है हमारे पास में, ठीक है। ये वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही थी, ये वाली फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, मतलब जिधर की ओर डिस्प्लेस करोगे ये उधर की ओर ही मूव कर देगा, ठीक है बच्चों। समझ में आई नहीं आया, देखो मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे ये वाले फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मीन पोजीशन कहाँ पे है बच्चे, यहाँ पे मीन पोजीशन है, और ये फोर्स इधर की ओर लग जाएगा, ज्यादा फोर्स क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन से दूर की ओर जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें ध्यान से देखो, इस वाले एग्जाम्पल में क्या दिक्कत है, इस वाले में क्या है, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा ना, मतलब ये बड़ा फोर्स होगा और ये छोटा फोर्स होगा, ठीक है। वो हमको कैसे पता चला, वो इनकी वैल्यूज लिखने के बाद में हमको पता चला, ठीक है। तो जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है वो किधर को लगेगा, ठीक है, वो लगेगा इसके मीन पोजीशन की ओर, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एसएचएम करेगा, देखते हैं एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, ऑक्सिलेटरी करेगा, क्या करने वाला है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं एफ रीस्टोरिंग फोर्स। एफ रीस्टोरिंग कितना बनने वाला है हमारे पास में, माइनस साइन पहले आप लगा दीजिए, एफ फोर्स ड्यू टू सी ऑन बी माइनस फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, क्लियर रखना बच्चे।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहेगा ये। क्यों? क्योंकि देखो भाई ये फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट ने इधर की ओर करवाया, ठीक है, जबकि रिजल्टेंट फोर्स इधर की ओर लगेगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने माइनस साइन एक एक्स्ट्रा डाल दिया। अब क्वेश्चन आएगा ना कि भाई डिस्प्ले, ये तो डिस्प्लेसमेंट जो करवाया हुआ है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया होगा, तो यहां से इसको हटा दो, इसको ऐसे ही एक्स को हटा देते हैं, यहां से भी इसको ऐसे हटा देते हैं। नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उसको कॉमन करके बनाना पड़ेगा हमको, मतलब पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन हम अपनी थ्योरी जो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ उस थ्योरी को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे डायरेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है। जरा पीछे देख लेते हैं, सब कुछ सही लिखा है ना? ठीक है, यहाँ पे मैं अब अप्लाई करूं तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, माइनस में ये आएगा हमारे पास में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा ना। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं हम लोग, जब हम लोग कुछ कॉमन लेंगे तो क्या बनने वाला है, माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ से आएगा वन अपॉन में डी माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन में डी प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो देखो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एफ रीस्टोरिंग जो फोर्स बनने वाला है वो क्या बनेगा, माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ से आएगा एलसीएम डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा डी प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा हमारे पास में डी प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इनके ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये आएगा हमारे पास में क्या, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, क्योंकि ये माइनस का साइन होगा ना, देखो बच्चों यहाँ पे माइनस आएगा नहीं आएगा, और माइनस, और ये ऑलरेडी एक माइनस है इसलिए क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ठीक है, अब यहां से इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और ये देखो ये चीज क्या लिखी है, डी माइनस ए मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ ऐड होगा, तो क्या बनने वाला है, एफ रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ से कितना आ जाएगा फोर डी एक्स अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया हमारे पास में माइनस का फोर के क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा बच्चों, एक्स। ठीक है, फिर से वही रूल लगा दो कि एक्स की वैल्यू जो है ना, वो डी जो है ना, डी मच मच ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो की ओर टेंस करेगी। कैसे करेगी, जीरो की टेंस करेगी, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो एफ री स्टोरिंग जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का फोर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन गया हमारे पास में माइनस का फोर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी दी पावर फोर अपॉन में डी दी पावर फोर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डी भी था, डी मिसिंग था, यहाँ पे डी भी था, यहाँ पे डी भी आएगा इंटू एक्स, ये बन जाएगा थ्री, तो फोर री स्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस का फोर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी दी पावर थ्री एक्स। यहां से ये बात मैं बोल सकता हूं, जो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया वो किसके हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स के, ये क्या करेगा हमारे पास में, एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या करने वाला है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है हमारे पास में, एम ए एम इंटू ए माइनस का क्या लिखने वाले हैं, माइनस का फोर के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी क्यूब इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस का फोर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी क्यूब इंटू एम इंटू एक्स। अब ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, अब देखो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में तो ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस का फोर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एम डी क्यूब इंटू एक्स,
तो ओमेगा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 4 कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एम डी क्यूब, और यहां से जो आएगा ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में रूट में 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एम डी क्यूब। ठीक है ना बच्चों। यदि मैं इसका टाइम पीरियड लिखूं तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो इसको रिवर्स वैल्यू करके लिख दीजिए, 2 पाई इंटू यहां से कितना आ जाएगा एम डी क्यूब अपॉन में 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये आ गया हमारे पास में क्या, टाइम पीरियड। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया हमारे पास में टाइम पीरियड। ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इससे एल डिस्टेंस पे, कितना, एल डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है, ठीक है, प्लस क्यू, और इसका मास कितना है एम। सेम उतनी ही डिस्टेंस पे उतना ही चार्ज और उतने ही मास का डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, प्लस क्यू और एम। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एल डिस्टेंस पे है, तो ये भी क्या है, डाउनवर्ड में एल डिस्टेंस पे है। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो इसमें पता क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, देखो फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लस क्यू सो दैट, प्लस क्यू चार्ज, सो दैट, सो दैट प्लस स्मॉल क्यू चार्जेस, चार्ज is in equilibrium, is in equilibrium, equilibrium for a small, for a small horizontal displacement, for a, यहां पे ये प्लस क्यू दे रखा है, कैपिटल क्यू। एक मिनट को, वही तो कंफ्यूजन हो रहा था ना, यहाँ पे आ रखा था प्लस क्यू टू एम। ठीक है, क्या बोल रखा है, इक्विलिब्रियम फॉर अ वेरी स्मॉल, फॉर अ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल हॉरिजेंटल, जेंटल हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, तो हमको पता करना है इसके बारे में, तो समझो कुछ। देखो क्या करते हैं हम लोग, देखो जो चार्जेस दे रखा था ना, इसी को उठाते हैं हम लोग। इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ,
ये कुछ ऐसा है, समझो। हमने क्या बोला है, इसको हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट करवाना है हमको, मतलब, और वो भी कैसा रहना चाहिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, समझो बच्चे, यहाँ पे इसको प्लस क्यू को यहाँ पे कहीं डिस्प्लेस करवाया, ठीक है। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहीं यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये मैंने डिस्प्लेस करवा दिया। यहाँ पे अब चार्ज, अब हमारा चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस क्यू और एम, ठीक है ना। अब और ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हमारे पास में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे क्या आएगा, ये थीटा आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, ये थीटा एंगल है, मान लेते थीटा एंगल से डिस्प्लेस करवाया हमने, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा mg, पहले इसी की ओर बात कर लें, ठीक है। तो इसमें एक फोर्स क्या होगा हमारे पास में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारे पास में, सॉरी, एक टेंशन होगा इसके अंदर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और एक mg का वर्क कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, mg। वो कैसे होगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा हमारे पास में mg, एक टेंशन, और एक क्या आएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये जिससे ये अटैच है वो इंसुलेटेड थ्रेड है, ये बात याद रखना, क्योंकि आपका इंसुलेटेड नहीं होता, ठीक है। मेटल का होता तो ये क्या हो जाता है, चार्जेस जो हो जाते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाता है चार्ज। क्लियर हो ना बच्चे, तो याद रखना ये कैसा है हमारे पास में, इंसुलेटेड थ्रेड, ठीक है। और इसको फिक्स्ड कर रखा है, इसको क्या कर रखा है, फिक्स्ड कर रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, फिक्स दे रखा है। तो हमको ये बताना है इसी की, ये जो क्यू है ना, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी हो, ठीक है ना बच्चों, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो क्या कर लेते हैं, यदि आप ध्यान ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि आप ध्यान से देखोगे ना, यदि इसमें ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, एफ ई और क्या नाम कहते हैं, मतलब फोर्स की वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन mg से हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, तभी तो उसके अंदर टेंशन रहेगा ही नहीं रहेगा, क्या रहेगा, तभी उसके अंदर टेंशन रहने वाला है। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी mg से, ठीक है, तभी तो उसके अंदर टेंशन रहेगा हमारे पास में, ठीक है। और यदि उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास में, एक, अच्छा, वो चीज क्या बोली है, इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियस सी बात है, टेंशन जो रहेगा हमारे पास वो क्या बनने वाला है, इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, टेंशन क्या बनने वाला है, वो जीरो रहने वाला है हमारे पास में। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेटर देन रहना चाहिए किससे, mg से। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, देखो यहाँ पे यदि आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, के के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, एल प्लस एल मतलब 2l, मतलब 2l स्क्वायर ग्रेटर देन mg, ठीक है ना बच्चों। इसको अभी मैं बाद में देखता हूँ, हाँ, ठीक है। अब यहां से यदि कैपिटल क्यू की मैं वैल्यू फाइंड करूं, कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या बनने वाला है, सॉरी, ग्रेटर देन, यहां से कितना आ जाएगा, mg4l स्क्वायर अपॉन में के, क्या बनने वाला है, स्मॉल क्यू, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1। मतलब इतनी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास में, जिससे हमारे पास में क्या होगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये बना रहेगा, ये क्या रहेगा हमारे पास में, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बना रहेगा, ठीक है बच्चे। ये जब डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया गया है, क्या कराया गया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया गया है, उसके बाद में क्या किया उसने, एक सेकेंड, ये डिस्प्लेसमेंट जब नहीं कराया है, अब क्या कर लेते हैं, इसके दो पार्ट में है, ठीक है, कि मान लेते हैं इसको डिस्प्लेस करवा दिया गया है, तब कितना क्या बनने वाला है, तब समझो यहाँ पे, ये बात समझ में आई नहीं आई बच्चों, चलिए बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई, मैं फिर से बताता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ। देखो पहला क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लस क्यू सो दैट प्लस क्यू चार्ज इन इक्विलिब्रियम,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यदि इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये यदि ग्रेटर देन हुआ mg से, क्या हुआ, mg से, तो क्या रहेगा, ये बैलेंस रहेगा, ये क्या रहेगा हमारे पास, बैलेंस रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये यदि बैलेंस है हमारे पास में, इसका मीनिंग क्या हो गया, जो टेंशन रहेगा, टेंशन रहने वाला है हमारे पास में, इसकी वैल्यू होने वाली जीरो की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, mg के, किससे इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा हमारे पास में mg से। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K कैपिटल Q स्मॉल q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास में, L प्लस एल मतलब 2L, L प्लस एल 2L, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4mg L स्क्वायर अपॉन में KQ, कितना आया बच्चे, 4mg L स्क्वायर अपॉन में KQ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं कि भाई इसको डिस्प्लेसमेंट करवा दिया गया, अब इसको क्या करवाया गया हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट करवाया गया, तब इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जब आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी देखोगे, तो यहाँ पे mg ऐसे वर्क करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्या वर्क करने वाला है, mg यहाँ पे वर्क करने वाला है। ये जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा बच्चों, थीटा एंगल आएगा, ये कितना आ जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखोगे ना, यदि मैं इसको ज्वाइन करवा दूं, इसको ऐसे ज्वाइन करवा दूं, तो ये एंगल कितना आएगा, देखो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आने वाला है, ये एंगल जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास में कितना आएगा, थीटा बाई टू, ये एंगल क्या आएगा, थीटा बाई टू, और ये भी एंगल कितना आ जाएगा, थीटा बाई टू। कैसे आया वो थोड़ा देख लो इधर, ठीक है, समझाता हूँ, समझो यहाँ पे, देखो ये दे रखा था कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे दे रखा है, और इसको हमने ऐसे ज्वाइन करवा दिया, और इसको थोड़ा ऊपर की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। समझो, ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा, ठीक है, ये एंगल हमको नहीं पता है, ये एंगल फाइव होगा, ये भी एंगल क्या होगा, फाइव होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है आपस में, ऐसी हैं, इक्वल डिस्टेंसेस हैं। इस इट मीन्स ये दोनों इक्वल है हमारे पास में। अच्छा, इंटीरियर एंगल इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल होता है कि नहीं होता, सॉरी, सम ऑफ द टू एक्सटीरियर एंगल, तो थीटा प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव प्लस फाइव, ठीक है, यहाँ से कितना होना है, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू फाइव, तो फाइव इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, थीटा बाई टू, इसीलिए ये एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, थीटा बाई टू एंगल आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं, ठीक है। तो अब इस पे जो हमारे पास में फोर्सेस लगने वाले हैं वो देखो, ठीक है, एक तो क्या लगने वाला है हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है, वो कैसे लगेगा हमारे पास में, वो कुछ इस तरीके से लगने वाला है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कि इधर की ओर लगने वाला है, क्या लगने वाला है, ये इधर की ओर लगने वाला है। और यदि मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इसको, ये चीज को एक्सटेंड कर दें अपन लोग, ये एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बाई टू, और ये आएगा हमारे पास में एफ ई, क्या आएगा, एफ ई। अच्छा, ये एफ ई जो होगा ना, इसके टेंजेंटली इसके दो कंपोनेंट आएंगे, समझते रहना बच्चों अच्छे से। यहाँ पे ये जो, यदि मैं इसको टेंजेंटली ड्रॉ करूं, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे यदि मैं ड्रॉ करूं, तो इसके कंपोनेंट कितने आएंगे बच्चों, दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट कैसे होगा, देखो, एक कंपोनेंट किधर की ओर होगा, एक कंपोनेंट इधर की ओर रहने वाला है, और दूसरा कंपोनेंट किधर की ओर रहने वाला है, इधर की ओर रहने वाला है, ठीक है। नहीं, एक कंपोनेंट, एक सेकेंड, हम्म, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक कंपोनेंट किधर की ओर आने वाला है, समझो, एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, ये एक कंपोनेंट ये इधर की ओर आएगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा, इस कलर चेंज कर देते हैं, हाँ, एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, और एक मिनट, एक मिनट, एक कंपोनेंट
एक मिनट, ये कलर चेंज कर दें भाई, ये चेंज हो जाओ कलर। एक कंपोनेंट ये इधर की ओर आएगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ समझो यहाँ पे, इसके बोलने वाले हैं हम लोग क्या, एफ ई, ये बोलने वाले हैं क्या, एफ ई साइन थीटा बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहने वाला है, एफ ई कॉस थीटा बाई टू, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इसके भी कंपोनेंट होंगे, एक ये इधर की ओर कंपोनेंट आएगा, एक क्या आएगा हमारे पास में, ये इधर की ओर कंपोनेंट आएगा, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, एफ जी साइन थीटा। और एक कंपोनेंट ये आएगा हमारे पास में, ये इधर की ओर आने वाला है, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा, एक मिनट, इसको मैं बोलने वाला हूँ एम जी साइन थीटा, और एक ये जो कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों। देखो, तो एम जी कॉस थीटा और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे हमारे पास में। अब ये वाले जो दोनों फोर्सेस होंगे, ये दूसरे को एक दूसरे को क्या करेंगे हमारे पास में, ठीक है। ये फर्दर क्या करेगा, ये इधर को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, एफ ई साइन थीटा बाई टू क्या करेगा हमारे पास में, इधर को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पता कर लेते हैं हम लोग, तो एफ ई, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं थोड़ा सा, देखो, फॉर रीस्टोरिंग, फॉर इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए ना, फॉर रीस्टोरिंग, फॉर रीस्टोरिंग, तो क्या मैं बोलने वाला हूँ, एफ ई साइन थीटा बाई टू वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एम जी साइन थीटा से, ठीक है बच्चों। अब एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना कि क्योंकि एंगल स्मॉल है, इसलिए साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्स में थीटा लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, थीटा लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि एंगल स्मॉल है। तो जब यहां से मैं करूंगा तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, एफ ई इंटू थीटा बाई टू ग्रेटर देन एम जी थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ ई बाई टू ग्रेटर देन एम जी आने वाला है कि नहीं आने वाला है। अब यहां से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, हम लोग लिख सकते हैं एफ ई एक ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ द एम जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। देखो, एक चीज और यहां से ध्यान रखना, देखो ये जो वैल्यू आएगी, समझना बच्चों, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, ये कितनी रहने वाली है, ये 12 ही रहेगी, ये बात याद रखना। कैसे, क्योंकि ये जो मूव कर रहा होगा ये इस तरीके से ऐसे आर्क के फॉर्म में मूव कर रहा है, कैसे मूव करेगा, आर्क के फॉर्म में मूव करेगा। ये क्या बनेगा, उसका रेडियस बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी डिस्टेंस क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, इसका रेडियस बनेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 ही डिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो समझो, नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है, प्लस क्यू चार्ज रहेगा, ठीक है। और हम्म हम्म हम्म, ये कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये जो बनने वाला है ये आर्क टाइप का बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, आर्क टाइप का, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा बाई टू है, तो ये एल था, ये भी एल था, तो ये कितना डिस्टेंस बन गया हमारे पास में, 12। ये भी डिस्टेंस कितना बनेगा बच्चों, क्योंकि रेडियस बनेगा हमारे पास में, तो ये भी डिस्टेंस कितना बनने वाला है, 12 ही बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्मॉल प्लस क्यू, ठीक है। तो अब क्या लिखने वाले हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, के की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में 12 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 mg। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, स्मॉल क्यू ग्रेटर देन, ठीक है, ये कितना, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 mg अपॉन में के और स्मॉल क्यू, क्या आएगा, के स्मॉल क्यू इंटू एल स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, एल स्क्वायर भी आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इतनी वैल्यू रहनी चाहिए, जिससे क्या आएगा वो हमारे पास में, ठीक है। मिनिमम यदि वैल्यू मैं बात करूं, ठीक है, तो मिनिमम कितना रहे, ग्रेटर देन तो कुछ भी हो सकता है वैल्यू, इससे ग्रेटर देन रहनी चाहिए। यदि मिनिमम, क्यों मिनिमम की मैं बात करूं,
तो क्यू मिनिमम जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कितना, 8 mg अपॉन में के क्यू रहना चाहिए, के क्यू। ठीक है ना बच्चों? चलिए हाँ ठीक है, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। और अच्छे रहो, बिंदास रहो, ठीक है, मस्ती करते रहो, पढ़ाई करते रहो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, आज के लिए इतना ही।